नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भट्टागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ। निकाय चुनाव के पहले चरण के प्रचार पर ब्रेक लग चुका है। 4 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। 13 मई को नतीजे आएंगे। पहले चरण में 9 मंडलों के 37 जिलों में वोटिंग होनी है। शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर में 4 मई को वोटिंग। अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, जालौन, ललितपुर में मतदान। कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़ में मतदान। उन्नाव, हरदोई, लखनऊ, रायबरेली में मतदान। सीतापुर, लखीमपुर, गोंडा, बहराइच, चंदौली, जौनपुर में मतदान। बलरामपुर, श्रावस्ती, गोरखपुर, देवरिया में मतदान। महाराजगंज, कुशीनगर, गाजीपुर, वाराणसी में मतदान। तो निकाय का रण और इस दौरान कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़ में वोटिंग होगी। कुल मिलाकर 37 जिलों में पहले चरण में मतदान होने हैं और कल यानी कि 4 मई को पहले चरण का मतदान है। इस मतदान को लेकर तैयारियां हो रही हैं अब, और इसी के साथ कल प्रचार पर रोक लग चुकी है, जहां शाम 6 बजे के बाद से प्रचार थम चुका है। और ऐसे में जो प्रत्याशी हैं वो इंतजार कर रहे हैं मतदान के दिन का, और प्रशासन भी इंतजाम में जुटा हुआ है। तो 4 मई को सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होंगे और शाम 6 बजे तक ये मतदान जारी रहेगा। तो पहले चरण का मतदान 4 मई को, 13 मई को नतीजे सामने आएंगे। पहले चरण में 9 मंडलों के 37 जिलों में वोटिंग होगी। शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर में 4 मई को वोटिंग होनी है। अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, आगरा, फिरोजाबाद में वोटिंग होनी है। मथुरा, मैनपुरी, जालौन, ललितपुर में मतदान है। तो पहले चरण के वो 37 जिले आपको बता रहे हैं जहां पर मतदान होने हैं। कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़ में वोटिंग। उन्नाव, हरदोई, लखनऊ, रायबरेली में मतदान। तो सीतापुर, लखीमपुर, गोंडा, बहराइच, चंदौली, जौनपुर में मतदान होने हैं। तो आज पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा और इसी के साथ मतदान का दिन बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण कि किस तरीके से, क्योंकि स्थानीय चुनाव है और 2024 से पहले ये बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत इसमें झोंकी हुई है। किस तरीके से मतदान के बाद जो परिणाम सामने आएंगे 13 मई को, वो बताएंगे कि किसकी मेहनत सफल रही है। तो पहले चरण में 9 मंडलों के 37 जिलों में वोट होनी है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। शाम के 6 बजे तक मतदान होंगे। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, कल मतदान का दिन है, प्रचार पर ब्रेक लग चुका है, क्या कुछ अपडेट? हाँ, बिल्कुल। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव 2 चरणों में होना है। पहले चरण के लिए वोटिंग 4 मई यानी कल होनी है। दूसरे चरण के लिए वोटिंग जो 11 मई को होनी है, 13 मई को रिजल्ट आएंगे। बात करें अगर तो जो पहला चरण है उसमें 37 जिलों में एक साथ वोटिंग होगी, जिसमें 390 निकाय शामिल किए गए जिनके लिए वोटिंग हुई। वही बात करें 10 नगर निगमों में इसमें वोटिंग होगी, जिसमें से 880 वार्डों के लिए भी वोटिंग होगी। अगर कुल बात करें तो 7678 जो है पदों के लिए वोटिंग होगी। वहीं अगर बात जो पहले चरण के लिए कुल मतदान केंद्र बनाए गए हैं वो 3368 बनाए गए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। बाकायदा पूरी तैयारी कर ली गई है। आज पोलिंग पार्टियां जो हैं वो अपने जो केंद्र हैं वहां के लिए रवाना होगी। साथ ही साथ कल देर शाम मतदान भी थम गया था और तमाम जो जिलाधिकारी थे, उन जो निर्वाचन अधिकारी जिलों के थे, उनकी ओर से निर्देश भी आ गए थे कि अब प्रत्याशियों के लिए कौन कौन से प्रतिबंध लागू होंगे और उनका किन नियमों के साथ पालन करना होगा। निश्चित तौर पर कल वोटिंग होगी, लेकिन इसी दौरान देखा जाए तो सभी पार्टियां लगातार अपनी जो आजमाइश कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार लगी हुई थी। कल देखा गया किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ओर से ताबड़तोड़ रैलियां हुई। जिन 10 नगर निगमों में कल वोटिंग होनी है उन पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा पहले से है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चुनाव काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी दावा कर रही है कि वो चुनाव जीत रही है, बसपा भी दावा कर रही है, कांग्रेस भी दावा कर रही है। अब कौन जीतता है ये मतदाता तय करेंगे और 13 मई को जो स्थिति होगी वो साफ होगी। जी
बिल्कुल। और देखिए, पहले चरण का ये मतदान बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण, और इनमें से खास जिले, क्योंकि देखिए 37 जिलों में मतदान होना है, राजधानी पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। और देखिए, कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनका भी खास दौरा है, वो भी मतदान करेंगे। तो किस तरीके से राजधानी में प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं अश्विनी? बिल्कुल, अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी पिछले 2012-2017 से लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। यहाँ की मेयर सीट, नगर पंचायतें यहाँ पर हैं जहाँ पर भी वोटिंग होंगी, इसको लिए बड़े सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अगर बात करें राजनीतिक गलियारों की तो भारतीय जनता पार्टी के लिए राजधानी लखनऊ हमेशा मुफीद रहा है। यहाँ पर उनके लिए बेहतर परफॉर्मेंस करने के तमाम मौके रहे हैं। चाहे उस दौरान जो विपक्ष की पार्टी को सरकार जरूर रही हो, लेकिन लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा दबदबा हमेशा रहा, चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर वो मेयर का चुनाव हो। इस बार भी चुनाव होना है। इस बार भी आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोर कैंडिडेट को जो है कैंडिडेट बनाया है। इस बार है तो कहीं ना कहीं जो है इस बार चुनाव उतनी गंभीरता के साथ दूसरी पार्टियां यहाँ नहीं लड़ रही हैं। जिस तरीके से देखा गया कि बड़े बड़े नेताओं ने यहाँ पर लखनऊ में चुनाव प्रचार किया। मुख्यमंत्री ने 3 जनसभाएं लखनऊ में सिर्फ की। इसके बाद अलावा ब्रजेश पाठक लगातार चुनाव में लगे रहे। इसके अलावा तमाम अन्य मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई थी, विधायकों को जिम्मेदारी दी गई थी। इन सब के बावजूद भी अगर दूसरी पार्टी की बात की, बसपा की सुप्रीमो मायावती ने बिल्कुल चुनाव प्रचार नहीं किया। अखिलेश यादव सिर्फ एक दिन सांकेतिक रूप से निकले मेट्रो से और जाकर के रिवर फ्रंट के किनारे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और चुनाव प्रचार खत्म हो गया था। कांग्रेस की ओर से भी कोई बड़ा नेता, बड़ा चेहरा चुनाव प्रचार के लिए, मेयर पद के लिए जो प्रत्याशी उनके लिए नहीं आया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल तो उठते हैं कि जनता भी पूछती है, जब आप चुनाव प्रचार नहीं कर सकते तो विकास कैसे करेंगे, तमाम अन्य आने वाले समय में क्या कुछ करेंगे। तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी अपने आप को यहाँ पर मजबूत मान रही है, क्योंकि जो पिछले रिकॉर्ड रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी खगाल रही है और उनमें वो बेहतर परफॉर्मेंस करते दिख रही है। आप चुनाव होगा, वोटिंग होगी, मतदान होगा, मतदान के बाद जब चुनाव वोट खुलेंगे तब पता चलेगा आखिर कौन जीता हारा। लेकिन और देखिए, उन्हीं नतीजों का इंतजार अश्विनी रहेगा, तमाम राजनीतिक दलों को भी, लोगों को भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से अब खबर, निकाय चुनाव के प्रथम चरण में 4 मई को मतदान होगा। प्रथम चरण में 37 जिलों में मतदान होने हैं। 10 नगर निगमों के 830 वार्डों में मतदान होना है। प्रथम चरण में 390 निकायों में मतदान होगा। तो प्रथम चरण में कुल 7,668 पदों के लिए वोटिंग होगी। प्रथम चरण में कुल 7,368 मतदान केंद्र होंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियां 4 मई पहले चरण के मतदान को लेकर, जहां प्रथम चरण में 390 निकायों में मतदान होगा। इसी के साथ प्रथम चरण में कुल 7,678 पदों के लिए वोटिंग होगी। निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के आज भी तूफानी दौरे। दूसरे चरण के प्रचार में जुटे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आज इसी के चलते संत कबीर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया में करेंगे जनसभा। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जीत का मंत्र भी सौंपेंगे। तो आज भी तूफानी दौरे सीएम योगी आदित्यनाथ के, जहां कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को वो जीत का बड़ा मूल मंत्र आज सौंपेंगे। और इसी के साथ डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाने का प्रयास सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाएगा। तो संत कबीर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया में जनसभा करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का मिनट टू मिनट कार्यक्रम है। 11:05 पर जूनियर हाई स्कूल खलीलाबाद में जनसभा। 11:50 पर संत कबीर नगर से सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना होंगे। तो 12:30 बजे एसकेपी कॉलेज मैदान, आजमगढ़ में जनसभा। तो 1:45 पर जीवन राम कॉलेज मऊ में सीएम की जनसभा। तो 3:10 पर सतीश चंद्र महाविद्यालय बलिया में जनसभा होगी। तो संत कबीर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया में करेंगे जनसभा। 11:05 जूनियर हाई स्कूल खलीलाबाद में जनसभा। तो पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको सीएम योगी आदित्यनाथ का बताया है। विशेष ये दौरा है और इस दौरान प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। साथ ही साथ डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को गिनाने का प्रयास लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जा रहा है। और ट्रिपल इंजन सरकार बनाने का जो दावा लगातार बीजेपी की तरफ से हो रहा है, उसको और ज्यादा सुदृढ़ करने का प्रयास सीएम योगी की तरफ से किया जाएगा।
अपडेट ले लेते हैं मऊ और बलिया से। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनोज राय बलिया से, प्रदीप पांडे मऊ से जुड़ गए हैं। मनोज का रुख करते हैं। मनोज, क्या जानकारी? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे और इस दौरान दूसरे चरण की, क्योंकि अब तैयारियां तेज हो रही हैं और ताबड़तोड़ प्रचार होगा, आज से शुरुआत, उसकी क्या कुछ अपडेट है? बलिया में 10 पालिका के चुनाव होने, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलिया के सतीश चंद्र डिग्री कॉलेज में 3:10 पर आएंगे और 45 मिनट यहाँ संबोधित करने के उपरांत 3:55 पर बलिया से रवाना हो। रही बात यहाँ के प्रत्याशियों की, तो कुल मिलाकर समाजवादियों का गढ़ है बलिया और यहाँ पर समाजवादी हमेशा मुखर होकर के आते हैं। तो यहाँ पर कहीं न कहीं सरकार को अपने सदस्यों को जिताना एक तरह से मान लीजिए कि चुनौती है। जैसे कि कहा जाए तो बलिया सदर विधानसभा के और सदर विधानसभा की नगर पालिका बलिया है, वहां भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए आज नगर पालिका जितना एक चुनौती के समान है, इसलिए कि पिछले कई बार से कभी सपा और निर्दलीय और यहाँ तक कि बीएसपी का कब्जा रहा है। 25 वर्ष पूर्व की बात करें तो एक बार यहाँ बीजेपी सत्तासीन हुई है। वैसे ही दूसरी नगर पालिका रसड़ा है, जहाँ भी सपाइयों का कभी कब्जा रहा है और कभी बीजेपी का। इस बार सपा के कैंडिडेट को ही बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। कहीं न कहीं वह जीतने की एक प्रक्रिया है, लेकिन बलिया में ठीक विपरीत स्थिति है। सपा के यहाँ प्रत्याशी हैं, लेकिन सपा से दो बागी प्रत्याशी भी हैं, जो एक बसपा से चुनाव लड़ रहा है और दूसरा निर्दलीय। इन्हीं तीनों के बीच यहाँ बलिया में चुनावी जंग छिड़ी हुई है, लेकिन अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कहीं न कहीं भाजपा मशक्कत कर रही है। और इसी क्रम में योगी आदित्यनाथ का बलिया में एक आज दौड़ा है कि कहीं न कहीं 12 स्थानीय निकाय के चुनावों में 50% से एबव हम कब्जा कर लें, लेकिन यह दिखता प्रतीत नहीं होता है, कहीं न कहीं पीछे रहेगी और यह सारी कवायद 2024 के चुनाव के क्रम में चल रहा है। जी बिल्कुल। और देखिए, इन तमाम जो समीकरण हैं उनको ध्यान में रखा गया है पार्टियों की तरफ से, और किस तरीके से अब उसको लेकर किला फतेह किया जाता है, देखना होगा। ठीक है, प्रदीप का रुख करते हैं। प्रदीप, मऊ की क्या स्थिति, क्या पूरा समीकरण कह रहा है मऊ में, और किस तरीके से प्रत्याशियों में उत्साह है आज, क्योंकि खास दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का, कार्यकर्ताओं में क्या उत्साह है? देखिए, आज मऊ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है कि 2 बजे के लगभग जो है कि जीवन राम छात्रावास मैदान में उपस्थित होंगे। यहाँ तक कि 10 नगर पंचायतें हैं और जनपद में 1 नगर पालिका है, और 1 नगर पालिका में दलित चेहरे को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। जैसा ये अनुमान किया जा रहा है कि चेहरा बदलने से बीजेपी को एक बड़ा लाभ मिल सकता है। जनपद के जो अन्य नगर पंचायत हैं, उन नगर पंचायतों में लोगों के हौसले बुलंद हैं। अगर कही जाए कि ट्रिपल इंजन की सरकार की जो भाषाएं इस्तेमाल में आ रही हैं, लोगों को भी एक उम्मीद है कि ट्रिपल इंजन की सरकार अगर सपोर्ट की जाती है तो विकास होगा। यानी विकास को पब्लिक प्रमुखता दे रही है, विकास कार्यों पे जोर दे रही है। वहीं AK शर्मा की बात करें तो वो भी ट्रिपल इंजन की सरकार के लिए अपने जनपद में जिताने के लिए 10 सीटों पे अपना दांव लगाए हुए हैं। फिलहाल बात करते हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहां तक कि चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजरें हैं, रूट को डाइवर्ट किया गया है। व्यवस्था की बात की जाए तो पदाधिकारियों को कम और ज्यादा कर जनता को जाने के लिए वहां अनुमति दी गई है। जी बिल्कुल। और देखिए, आप दोनों ही नजर बना के रखिएगा, क्योंकि विशेष दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। लखनऊ से अब खबर, निकाय चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का खास दौरा। औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज में करेंगे जनसभा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जीत का मंत्र भी सौंपेंगे। तो औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज में जनसभा करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। ताबड़तोड़ उनके भी दौरे। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम सभी मैदान में हैं, प्रचार कर रहे हैं निकाय चुनाव के मद्देनजर, और अब दूसरे चरण की तैयारियों में सभी जुट गए हैं। औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज में जनसभा के माध्यम से डबल इंजन सरकार की उपलब्धि गिनवाने का प्रयास होगा। इसी के साथ साथ
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील भी की जाएगी। तो डिप्टी सीएम का ये विशेष दौरा है, उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी आपको बता देते हैं। 11:20 पर अटसू रोड औरैया में जनसभा करेंगे डिप्टी सीएम। दोपहर 12:40 पर जेपी गार्डन इटावा में जनसभा करेंगे। 2:05 पर गुड़गांव देवी मंदिर फर्रुखाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज में जनसभा। तो ये 4 जिलों का दौरा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ साथ केशव प्रसाद मौर्य भी दौरे पर हैं और उनके ये दौरे आपको बता रहे हैं। तो दोनों डिप्टी सीएम, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ सभी मैदान में उतरे हुए हैं। निकाय चुनाव के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और इसी के मद्देनजर बड़ी जनसभाएं भी सामने आ रही हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी विशेष दौरा चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर का आज बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सुबह 11:30 बजे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दौरा होगा चित्रकूट का। इसके साथ दोपहर 1 बजे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सदर बाजार महोबा में जनसभा करेंगे। 2:05 पर पुराना तहसीलदार बंगला हमीरपुर में उनकी जनसभा होगी। तो खास दौरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के भी चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर। सुबह 11:30 बजे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का खास दौरा है। दोपहर 1 बजे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सदर बाजार महोबा में करेंगे जनसभा। तो 2:05 पर पुराना तहसीलदार बंगला हमीरपुर में होगी जनसभा। लखनऊ से अब खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ दौरा। आज 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आ रहे हैं रक्षा मंत्री। शाम 4 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 4:30 बजे 5 कालिदास मार्ग दिलकुशा आवास पहुंचेंगे। 4 मई को स्कॉलर्स होम गोमती नगर में मतदान करेंगे। तो शाम 4 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कल पहले चरण का मतदान और इसी के लिए खास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा, कल वो भी मतदान करेंगे। 4:30 बजे आज 5 कालिदास मार्ग दिलकुशा आवास पर पहुंचेंगे। 4 मई को स्कॉलर्स होम गोमती नगर में मतदान करेंगे। दिल्ली से अब अपडेट, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज कर्नाटक दौरा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रोड शो भी करेंगे। 2 अलग अलग जगह पर जेपी नड्डा का रोड शो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव 10 मई को और 13 मई को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले तमाम राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज कर्नाटक में प्रचार प्रसार के लिए पहुंच रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, ये तमाम दिग्गज कर्नाटक में मोर्चा संभाल रहे हैं और बीजेपी की सरकार की वापसी हो इसकी कोशिशों में लगे हुए हैं और तमाम बड़े वादे घोषणा पत्र के जरिए भी किए गए हैं और उन्हीं को उधार देने का प्रयास किया जा रहा है प्रचार प्रसार के माध्यम से। और इसी सिलसिले में आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कर्नाटक का खास दौरा। दिल्ली से अगली अपडेट, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज कर्नाटक में करेंगी प्रचार। प्रियंका गांधी 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगी। जनसभा को संबोधित करने के बाद प्रियंका गांधी रोड शो करेंगी। गुलबर्गा में शाम 5:15 पर प्रियंका गांधी का रोड शो होगा। तो जनसभा को संबोधित करने के बाद प्रियंका गांधी रोड शो करेंगी। तो एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मोर्चा संभालेंगी प्रचार के लिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी आज देहरादून के लिए रवाना होंगे। सुबह 9:30 बजे मुख्यमंत्री आवास उत्तराखंड सदन में होंगे रवाना। सोमवार को देर रात दिल्ली पहुंचे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी। दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम धामी ने मुलाकात की थी। तो सोमवार को देर रात दिल्ली पहुंचे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी। दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें प्रसाद भी दिया। इसी के साथ
कई विकास परियोजनाओं की भी चर्चा की गई है इस दौरे के दौरान। लखनऊ से अब खबर, बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम आज सुबह 10 बजे कई नेता बीजेपी ज्वाइन करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सदस्यता दिलाएंगे। तो सुबह 10 बजे कई नेता बीजेपी का दामन थामेंगे। भूपेंद्र चौधरी सदस्यता दिलाएंगे। तो कई बड़े नेताओं का भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने का सिलसिला जारी है। बीजेपी लगातार अपने कुनबे को बढ़ा रही है। मॉरल बूस्टअप के तौर पर निकाय चुनाव से पहले इसे देखा जा रहा है, जहां तमाम जाने माने चेहरे विपक्षी पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। और आज भी ये विशेष कार्यक्रम बीजेपी मुख्यालय पर निर्धारित है, जिस दौरान भूपेंद्र चौधरी कई नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। निकाय चुनाव के मद्देनजर सार्वजनिक अवकाश घोषित। निकाय चुनाव के मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश 4 मई और 11 मई को सार्वजनिक अवकाश घोषित हुआ है। तो 2 चरणों में मतदान होने निकाय चुनाव के लिए, और इसके लिए अवकाश, सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है। 4 और 11 मई को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी गई है। तो ताकि निकाय चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके, इसको लेकर यह बड़ा फैसला किया गया है। दिल्ली से अब खबर, आईआरएस अफसरों का केंद्र में इम्पैनलमेंट। 27 आईआरएस अफसरों का केंद्र में इम्पैनलमेंट हुआ, जहां केंद्र सरकार की तरफ से लेटर जारी हुआ है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। 27 आईआरएस अफसरों का केंद्र में इम्पैनलमेंट, और ये इसको लेकर लेटर केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया गया है। तो 27 आईआरएस अफसरों का केंद्र में इम्पैनलमेंट, मनोनयन हुआ है केंद्र सरकार की तरफ से। इसी के चलते ये लेटर जारी किया गया है। तो आईआरएस अफसरों का केंद्र में इम्पैनलमेंट, और उसको लेकर बाकायदा ये लिस्ट सामने आई है। केंद्र सरकार की तरफ से इसे जारी किया गया है। हमीरपुर के राज कोतवाली क्षेत्र के सागर तालाब में युवती से मिलने आए युवक की युवती के परिजनों ने जमकर पिटाई कर दी। पिटाई के युवक की हालत गंभीर हो गई। इसके बाद युवक को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तो युवती से मिलने आए युवक की जमकर पिटाई कर दी। युवती के परिजनों ने पिटाई से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। एटा से अब खबर, कार और बाइक की आपस में भिड़ंत। हादसे में कार अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मासूम समेत 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। पेलुआ थाने के गुलाबपुर गांव की पूरी घटना। कासगंज से अब खबर, बारिश से भरभरा कर गिरी है घर की छत। घर के अंदर सो रही बुजुर्ग महिला की दबकर मौत हुई है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सोरो कोतवाली क्षेत्र के रफायतपुर गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।